जैसा अभी याद ये करो, जैसे अभी नाटक वगैरह होता है स्ट्रीट पे, फिर अगर आप देखो तो 24 दिसंबर, जब दिसंबर का महीना आता है, जागो ग्राहक जागो, स्किट वगैरह होता है बराबर, रोड शोज वगैरह होते हैं, पोस्टर बैनर वगैरह लगाया जाता है, ग्राहक अपने राइट्स ये वो दुनिया भर के, तो वहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम भी क्या करती है गवर्नमेंट चालू रखती है बाय ऑडियो विजुअल मीन्स, फिर उसके बाद में पोस्टर्स है, बुकलेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। सो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जैसे अपना एनजीओ होते हैं वैसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका काम क्या है तो प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। Consumer movement is well settled in the India and helping individual to seek quick and adequate redressal of their grievances. It is necessary to strengthen consumer movement through the country. इसके लिए तो बोला है ना कंज्यूमर को साथ में आना चाहिए सबको, टू हेल्प द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज क्रिएटेड कंज्यूमर वेलफेयर फंड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्ट्रेंथन the voluntary consumer movement, particularly in rural areas. This fund is used for training and research in consumer education, complaint handling, counseling and guidance, mechanism का मतलब या मशीनरी, मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम बोल सकते हो, प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो रूरल एरियाज है जहां पे किसी को कुछ नॉलेज नहीं है कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वहां पे उनके ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड का, कंज्यूमर वेलफेयर फंड का क्या होता है यूज होता है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, सो दे हेल्प कि अगर जिसको कुछ गाइडेंस काउंसलिंग और ये सबके लिए, काउंसलिंग टू होम कंज्यूमर्स। तो बेटा रूरल एरियाज में होते हैं ना जिनको राइट्स वगैरह कुछ मालूम नहीं है, जैसे भी रूरल एरियाज है उनको कोई नॉलेज ही नहीं है कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में, उनको कंज्यूमर्स के राइट्स ही नहीं पता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। जैसा अभी एक एग्जांपल बोलता हूँ, इनवॉइस लेना तुम्हारा राइट्स है, ये उनको पता ही नहीं, उनको खाली क्या कर दिया, उनको बिल पकड़ा दिया, उनको दे दिया। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बहुत होता है ट्रेन वगैरह में, बहुत होता है ये, ट्रेन वगैरह में हमारे साथ भी हुआ है। प्रीमियम ट्रेन में आप जाओ, आउटसाइडर पानी बेचने को आते हैं, पानी बेचने को आते हैं, बॉटल पे 15 रुपया लिखा होता है लेकिन हम 20 रुपया दे देते हैं। हम पढ़े लिखे लोग भी, हाँ, हम एसी में सफर करते हैं, एसी में हमको कैसा रहता है पता है क्या, अरे अभी एसी के अंदर सफर कर रहे हैं हम लोग, एसी के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 5 रुपए के लिए झगड़ा करेंगे तो आजू बाजू वाले देखेंगे, नहीं नहीं देता है ना प्रोडक्ट, ठीक है बाकी का ले लेंगे हम लोग, हम उधर पे और रेल नीर ले लेंगे 15 रुपए का, लेकिन हम 5 रुपया ज्यादा क्यों दे, पूछना हमारा राइट है। अब जो पूछता नहीं है उसको 15 का 20 में चिपका के निकल जाते। आप देखो बहुत बार, आपने बहुत बार देखा गांव वाले आते हैं, उनको कितना कितना उन लोग ये करते हैं, मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता। तो ऐसे कंज्यूमर को ऐसे जगह पे क्या होता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बना के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए खर्चा, हाँ 5 रुपए कितने लोग से लेता रहेगा, अभी पानी पीने के लिए पूरा डब्बा भरा है, अब हर एक डब्बे में 72 सीट है, 72 में से अगर 50 लोग से भी 5-5 रुपए एक्स्ट्रा लेता है तो 250 रुपए तो ऐसे ही दिन का खांचा बन गया उसका। मैं एक टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐसे दिन भर में कितने बार राउंड मारता रहेगा वो, ये मैंने एक डिब्बे की बात की 250 रुपए का, बाकी कितना डिब्बा पता नहीं, ऐसे सब इनके कमाने के धंधे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड वेज एंड मींस। अब जो लेक्चर्स का अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने का है दैट इज अ कंज्यूमर फोरम। प्रिंसिया, अरे एक और बचा है, लेजिस्लेटिव मेजर्स लॉ, लेजिस्लेटिव मेजर्स लॉ। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर्स के राइट्स अफेक्ट नहीं हो, इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज बनाए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अभी एसेंशियल कमोडिटीज इसके एक्ट में बहुत सारा चेंजेस किया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट जिसको हम लोग पढ़ते थे ना BIS, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये दुनिया भर के एक्ट बनाए हैं। इसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सब फॉलो करना पड़ता है, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी पड़ने वाला है। चलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी अपने टेक्स्ट बुक में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर क्या लिखा है बोलो, अपने टेक्स्ट बुक में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर क्या लिखा हुआ है, 2019। बट ये 2019 ये बेटा एक्ट को नया फिर से नए सिरे से बनाया गया है।
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनिशियली पास्ड ऑन 24 दिसंबर 1986. ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ध्यान रखना किधर आता है ऑब्जेक्टिव्स में. Initially, it was passed on 24 December 1986. Save the date. 24 December 1986. बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो एक्ट बनाने का काम, एक्ट सब करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको नाम दिया था गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो इनिशियली इट वाज पास्ड ऑन 24 दिसंबर 1986. देखो मैं बार बार डिसंबर 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 वर्ड बोलते रहता हूँ लेक्चर के अंदर. दिसंबर में जागो ग्राहक जागो आता है, ये वो दुनिया भर का आ गया. देखो आपका दिसंबर 24 दिसंबर. फिलिशा को याद करने को इजी रहेगा सर. 25 ला क्रिसमस येते ना, 24 ला काय येते, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट येते. किती इजी ना सर. 25 ला क्रिसमस आहे, बराबर की नहीं साहिल? एकदम इजी सिंपल याद करने के लिए. 24 को क्रिसमस है, 24 को एक्ट पास किया था इधर पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. चलो अब जाते हैं हम लोग नया पढ़ने को. इन जुलाई 2019, देखो जुलाई 2019, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. सर ये कौन है? तो ये बेटा ये डिपार्टमेंट है कानून बनाने का, ये कानून बनाने का डिपार्टमेंट है. प्रपोज्ड, क्या लिखा है? प्रपोज्ड लिखा है. प्रपोज मतलब अभी पास नहीं हुआ है. देखो बेटा हमेशा एक पॉइंट याद रखना, प्रपोज का मीनिंग तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है. प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस होता है, बराबर है. ये सब तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है. सर कांट हियर यू. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, ऑडिबल? पार्थ 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 क्लियर है? चलो ठीक है. तो अभी यहां पे ध्यान दो. पार्थ चतुर्वेदी, सेरेजो इधर गायब रहता है. चलो तो बच्चों कभी भी याद रखो, एक्ट बनता है ना, एक्ट, तो एक्ट डायरेक्टली नहीं बनता है. पहला उसका ड्राफ्ट बनता है, बिल बनता है, बिल. उसके बाद में जाके उसको संसद में, पार्लियामेंट में, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में पास किया जाता है. एंड दोनों में पास करने के बाद में, जब एक्चुअल में दोनों को पास करने के बाद में प्रेसिडेंट जब साइन करते हैं, कौन? प्रेसिडेंट साइन करते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज एक्ट. देन इट इज कॉल्ड एज एक्ट. पहला क्या होता है? ड्राफ्ट बनता है, जिसको बिल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं, जो रफ होता है. बाद में पार्लियामेंट के दोनों हाउस में क्या होता है? वो एक्सेप्ट होता है. वाई नॉट पीएम? पीएम को नहीं दिया हुआ है अथॉरिटी बिल विल सब बनाने का. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट को पास करने का, एक्ट को एसेंट देने का जो भी जिम्मेदारी है, काम किसको दिया हुआ है? प्रेसिडेंट को दिया हुआ है. रीजन क्या पता है? प्रेसिडेंट है ना इंडिया का होता है, पीएम भी इंडिया का होता है, बट पीएम है ना पार्टी भी कर सकते हैं. पार्टी बोला मतलब वो पार्टी नहीं, अपने पार्टी को हेल्प हो रहा है कि नहीं, ये वो दुनिया भर का. इट मे बी पॉसिबल, ये लॉजिक बोल सकते हैं हम लोग. इट मे बी पॉसिबल, भाई कोई भी है, अपने लोगों को हेल्प होता रहेगा तो अपने हिसाब से एक्ट बनाने का. अगर इसको क्या बोलते हैं, पीएम को दे दिया, बट प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन, इंडिया का फर्स्ट पर्सन, वो गलत नहीं करेगा, वो गलत नहीं करेगा. दीप रुक जा बेटा, दीप रुक जा. ओके अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है अभी. एंड रिसीव एसेंट ऑन 9th August 2019, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब 9th August 2019 को फाइनली जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपना रेडी होता है. जुलाई में प्रपोज हुआ, अगस्त में 9th August को जाके क्या हो गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको जब सिग्नेचर, एसेंट मतलब क्या? साइन कर दिया. साइन करके ऑफिशियल गैजेट में आ गया, तब ये क्या हो गया? एक्ट बन गया. क्या बन गया? एक्ट बन गया. तो अपने को दो क्वेश्चन पूछता है. पहला क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशियली पास्ड इन नहीं बेटा कल्पेश, एक बार प्रेसिडेंट बन गया ना, उसके बाद में उसकी पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाती है बेटा. एक बार ध्यान में रखना, पॉलिटिकल करियर खत्म एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो.
अभी अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट बनाया था। प्रणब मुखर्जी तो कांग्रेस के थे, तो वहां पे पार्टीवाद नहीं था बेटा, वहां पे पार्टी बनाया, वहां पे बना दिया मतलब 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1986 इनिशियली पास्ड 24 दिसंबर 1986। ओके, and Consumer Protection Act 2019 received assent on, प्रेसिडेंट का एसेंट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को कब मिला? 9 अगस्त 2019 को। कभी मिला? 9 अगस्त 2019 को। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक चीज कुछ मिस किया है मैंने, क्या मिस किया जरा देखने दो। हाँ, एक चीज मिस किया मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर, ये 2 डेट बहुत ही एसेंट मतलब क्या, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, स्वीकृति दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया। हाँ, ये 2 डेट याद रखना, 15 मार्च इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे एंड 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे। 2 पॉइंट याद रखना, डेट याद रखना, 15 मार्च को इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे एंड 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे, ग्राहक दिवस। ये 2 पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स को आता है। चलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज, ये तो ऑलरेडी देख लिया हम लोग ने। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 covers all complaints with relevant merchandise, इसका मतलब क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। चलो, इसका काम क्या है, एक्ट कवर्स ऑल कंप्लेंट्स विथ रेलेवेंट मर्चेंडाइज, दैट इज गुड्स और सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन काम क्या है, कंप्लेन विथ रेलेवेंट, कवर्स ऑल कंप्लेंट्स विथ रेलेवेंट मर्चेंडाइज और सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, शाबाश को कुछ उधर पे चाहिए, 1 मिनट रुका। शाबाश, ये ले, ले हो गया तो बोल। शाबाश, सो जा। चलो, अब जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट कमीशन तैयारी बोला का मतलब साथ। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल। हेलो 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 हेलो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन विच लेवल? आंसर आना चाहिए फटाफट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चलो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। A consumer dispute redressal commission at each district level, at each district
स्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्ट्रिक्ट में तो इट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट है। जो भी रिडरसल कमीशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टैब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अब आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन जिसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग, कौन कौन, क्या क्या लेवल है, कौन कौन है वहां पे। चलो, तो पहला पॉइंट है प्रेसिडेंट, मेंबर, टेन्योर। कंपोजिशन में 3 पॉइंट। प्रेसिडेंट, मेंबर, टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या होता है? टाइम। नो लोकल लेवल इज नॉट देयर। लोकल लेवल पे होगा तो खत्म हो जाएगा पूरा। चलो, प्रेसिडेंट, मेंबर, टेन्योर। तो प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, फिर उसके बाद में मेंबर एंड टेन्योर। चलो, प्रेसिडेंट सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज। सर इसका मतलब क्या? ऑलरेडी कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज है और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, और पर्सन ने एग्जाम्स वगैरह पास कर लिए, उसके पास इतना क्वालिफिकेशन हो गया कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। तो इन शॉर्ट, जिसके पास डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट बनेगा। डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट बनेगा। अब आता है मेंबर। मेंबर कितने? नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, नॉट लेस देन 2। आराम से पढ़ो, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान देना बच्चों, मिनिमम 2, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट से सैलरी आती है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया ना, तो स्टेट गवर्नमेंट सैलरी देगा। चलो, मेंबर, मेंबर मिनिमम 2, मैक्सिमम डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बराबर। अब आता है टेन्योर, कितने साल काम करेंगे। तो टेन्योर, मेंबर टर्म ऑफ 5 ईयर और 65 ईयर, विचएवर इज अर्लियर। विचएवर इज अर्लियर, जो पहला होगा। अगर 5 इयर्स पहला कंप्लीट हो गया तो पहला रिटायर्ड, और अगर पहला 65 ईयर कंप्लीट हो गया तो पहला 65 ईयर्स में। सपोज फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की एज 55 है। कितनी है? एज 55। एज 55 है और उसको प्रेसिडेंट बना दिया है, मेंबर बना दिया। ध्यान देना, मेंबर बना दिया उसको, उसकी एज 55 है। तब ये 5 साल बोला मतलब 60, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 का एज आते रिटायर होगा। बट वो पर्सन की एज 62 है, 62 है, तो आप बोलेंगे सर 5 साल के हिसाब से तो 67 में रिटायर होना चाहिए। 5 साल के हिसाब से 67 में रिटायर होना चाहिए, लेकिन लॉ बोलता है 65 ईयर कंप्लीट हो गया तो रिटायर करो। तब उसका टेन्योर कितने साल का होगा? 5 साल का होगा या 3 साल का होगा? उसका टेन्योर कितने साल का होगा? 3 इयर्स का होगा। अभी उसका टेन्योर 65 एज के बाहर जा रहा है, तो 65 एज हो गया कि भाई अभी इसको रिटायर कर दो, साहब को रिटायर करने का है अभी अपने को। ठीक है, तो 5 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, 5 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, जो पहला आएगा वो, जो पहला आएगा वो। तो कंपोजिशन में 3 पॉइंट, प्रेसिडेंट, मेंबर, टेन्योर। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। अभी आर्या ने बोला है, बोला वापस से एक्सप्लेन करो। आर्या इधर पे ध्यान दो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, रुको रुको रुको, गाई मत करो रे, रुको, जस्ट वेट। वेट वेट, पहले तुम लोग बोल लो तो फिर मैं बोलता हूं। अगेन आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, जिसको नहीं समझा, आर्या, हेजिल, प्रिंसिया, जरा मेरे को बोलना। पर्सन्स एज इज 55, पर्सन्स एज इज 55,
अभी टेन्योर 5 साल का बोला, 5 साल का बोला, अब 5 साल हो गया मतलब उसकी एज होगी 60 ईयर्स, और कानून बोलता है 65 ईयर्स तक मेंबर बन सकते हैं। तो अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? टेन्योर 5 ईयर तक कंप्लीट हो सकता है? हेलो, पर्सन का टेन्योर 5 ईयर्स तक कंप्लीट हो सकता है? यस और नो? कैन पर्सन, सॉरी, पर्सन कैन कंप्लीट हिज टेन्योर फॉर 5 ईयर्स? यस, in this case he can complete his tenure for 5 years. But if I am taking next example where person's age is 62 years, पर्सन का एज 62 ईयर है, 62 साल का है। अब तुम बोलेंगे सर 5 साल का टेन्योर बोलो, तो 5 साल का टेन्योर बोला मतलब 67 ईयर्स से पहले हो गए, सॉरी 67 ईयर्स हो गए, बट अपना लॉ रेस्ट्रिक्ट करता है 65 ईयर्स का। तो अब पर्सन कितना साल तक काम कर सकता है? बोलो प्रिंसिया, आर्या एंड हेजल। Now his tenure will be 3 years because 65 years, 67, अभी जैसे 65, 67, सॉरी 66, 67, इधर टेन्योर आना पड़ेगा, आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, लेकिन 65 अर्लियर पड़ रहा है, तो विच एवर इज अर्लियर, तो भाई अभी वहां पे, अब वहां पे 65 ईयर्स में उसको रिटायर होना पड़ेगा। यस सर, 65 लास्ट होता है ना टेन्योर? यस, 65 ईयर्स इज लास्ट। 65 ईयर्स के बाद में उसको मेंबर प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। समझा अभी? इधर क्लियर हो गया तो आगे पता नहीं। टेन्योर एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? टेन्योर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है तुम्हारा वर्किंग, बोलते हैं ना वर्किंग ड्यूरेशन, स्पैम बोलते हैं ना, सॉरी स्पैन बोलते हैं, स्पैन स्पैम बोल रहा मैं, आई एम सॉरी, स्पैन बोलते हैं, टाइम स्पैन ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वही एजल। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करते है तो स्टेट गवर्नमेंट ही मॉनिटरिंग करते हैं, जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर को अपॉइंट करता है। एंड सर इन एज ऑफ 59 में, बाद में देन इन एज ऑफ 62 डेथ हो गया, देन डेथ होगा तो डेथ हो गया, खत्म, अभी कोई नया अपॉइंट होएगा, उसमें क्या? अभी डेथ को तो कोई रोक नहीं सकते, किसी पर्सन का ऑन ड्यूटी डेथ होता तो उसको थोड़ी बोल सकते पहले टेन्योर कंप्लीट कर बाद में मर, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, पहला तेरा टेन्योर 5 साल कंप्लीट कर, हमको पता नहीं है, तो डेथ हो गया तो डेथ हो गया, अभी तो नेचुरल पॉइंट है, उसका कुछ नहीं कर सकते। चलो, अब आता है क्वालिफिकेशन। अब ये क्वालिफिकेशन एक बार पढ़ो ना तो आगे के सब जगह पे काम आने वाला है। क्वालिफिकेशन, एज ऑफ मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 35, शुड नॉट बी लेस देन 35, देखो क्या लिखा, मोर देन नहीं है, लेस देन है इधर पे, एज शुड नॉट बी लेस देन 35, 35 से कम नहीं, 65 से ज्यादा नहीं। एजुकेशन, possess a bachelor's degree from any recognized university, BCom, BAF, BBI, BMS, BFM, etc. एक्सपीरियंस खतरनाक होना चाहिए। क्या एक्सपीरियंस है? देखो, एडुकेट नॉलेज, at least 10 years experience in dealing problem related to commerce, accountancy, public affair, law, industries, economics. अभी आप जो ये पढ़ोगे ना, ये आगे के 3 में आपको बहुत सिमिलर मिलेगा, तो एक बार क्वालिफिकेशन पढ़ने का तीनों में काम आएगा। एज का क्या बोला है? नॉट लेस देन 35 ईयर्स, फ्रॉम 35 ईयर्स ही कैन वर्क फॉर 5 ईयर्स, यस, एंड प्रोविजन होगा तो रीअपॉइंटमेंट भी हो जाएगा। चलो, एज ऑफ मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स, possess बैचलर डिग्री, देखो 2 पॉइंट हो गया, पहला एज हो गया, नॉट लेस देन 35 ईयर्स, एजुकेशन में बैचलर्स डिग्री, एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस। शॉर्टकट क्या बना है? देखो शॉर्टकट अपना क्या है, चापली, चापली, एच को छोड़ देने का, चापली, शॉर्टकट अपना चापली। C for commerce, A for accountancy, P for public affairs, L for law, I for industry, E for economics. जेठालाल बोलता है ना, जेठालाल को कुछ बोलते हैं ना, ए जेठालाल तुमको क्या एक्सपीरियंस है? चल चल चापली, एक्सपीरियंस क्या है? चल चल चापली, बराबर है, जाना हवे चापली, आगे, हाँ बीड़े को बोलता है, बराबर है। तो वैसा एक्सपीरियंस क्या? चल चल हवे चापली, तो चापली कॉमर्स, अकाउंटेंसी, पब्लिक अफेयर्स, लॉ, इंडस्ट्री। ए भेड़ा को नहीं, हेजल, भिड़े को, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, पब्लिक अफेयर्स, लॉ, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये याद रखना।
आगे भी आपको सेम काम आएगा. हाँ यस यस, भावना पोचली. हाँ दया को भी बोलता. देखा अभी मैं ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन तारक मेहता पूछेगा ना, किसको अय्यर इडली वाईडी चापली बोलेगा, तब बराबर तुम लोग को ध्यान आता है. तो किसी ने भी एक्सपीरियंस पूछा क्या है, तो ये अपना चापली आ गया. ठीक है चलो. ज्यूरिसडिक्शन. सर व्हाट इज अ ज्यूरिसडिक्शन? ज्यूरिसडिक्शन बोला मतलब एरिया. कितना पावर है, कितना पावर है. ओके चलो. मिहिर ये ले लिया प्रीवियस स्क्रीन. देखो पहले वाले में टाइम लगेगा, बाद वाले में मेरे को टाइम नहीं लगेगा, बाद वाले में सब सिमिलर दिखेगा तुमको. चलो. ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन मतलब एरिया. अच्छा एरिया की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट वाला कितना एरिया कवर करेगा बोलो? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री. एरिया ज्यूरिसडिक्शन बोला, ज्यूरिसडिक्शन कितना है, तो भाई डिस्ट्रिक्ट जितना जितना उसका डिस्ट्रिक्ट है उतना है, बराबर, वेरी गुड. तो ज्यूरिसडिक्शन में दो है. टेरिटोरियल है मतलब एरिया, कितने एरिया में इसका पावर है, इलाका.